फोटो स्टूडियो कैसे खोलें? लागत, मुनाफा और अन्य जानकारियां। आपने कोडक कंपनी का नाम तो बहुत बार सुना होगा और आप यह भी जानते होंगे कि एक समय में कोडक विश्व की सबसे बड़ी रील कैमरा बनाने वाली कंपनी हुआ करती थी। लेकिन डिजिटल क्रांति के साथ ही वक्त बदलता गया और अब नई कंपनियां जैसे कि निकॉन और सोनी आदि का उदय हुआ। डिजिटल क्रांति के बढ़ने के साथ साथ कैमरे का भी डिजिटलीकरण शुरू हुआ और जो कैमरा पहले कैसेट और रील के माध्यम से चलता था, वही परिवर्तित होकर डिजिटल और त्वरित रूप से उपलब्ध होने वाली फोटो के रूप में स्थापित हो गया। भारत में भी बहुत से लोगों को फोटोग्राफी करने का शौक है, पर क्या आप यह बात जानते हैं कि आप अपने इस शौक को व्यवसाय में परिवर्तित कर सकते हैं? आपको एक फोटोग्राफी स्टूडियो बनाने के लिए कुछ जरूरी सामानों की जरूरत होगी, जिनमें कैमरा और कैमरे के लिए प्रयुक्त होने वाले अन्य चीजें जैसे कि कैमरा ग्लास, कैमरे का लेंस। इसके साथ ही यदि आप इस व्यवसाय को बड़े स्तर तक ले जाना चाहते हैं तो इसके लिए एक ड्रोन तथा अपने कैमरे को स्थापित करने के लिए ट्राइपॉड, स्टैंड इत्यादि की आवश्यकता होगी और यह बेसिक सामान होता है जो हर किसी फोटोग्राफर के पास मिल जाता है। शुरुआत में शुरू करने के लिए आपको ज्यादा महंगे सामान की आवश्यकता नहीं है, परंतु बिना क्वालिटी से समझौता किए हुए आप ऐसे ही कुछ इक्विपमेंट्स खरीद सकते हैं। आइए जानते हैं इस व्यवसाय में होने वाली लागत के बारे में। एक कैमरा। वर्तमान समय में फोटोग्राफी के लिए मुख्य तैयार DSLR कैमरे का इस्तेमाल किया जाता है और DSLR को आप ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से खरीद सकते हैं। यह कैमरे आपको 25,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक की रेंज के बीच में उपलब्ध हो जाएंगे। अलग अलग रेंज की कैमरे के अनुसार ही उसकी गुणवत्ता भी अलग अलग होती है। 2 कैमरा लेंस। एक बेहतरीन कैमरे के साथ ही एक अच्छा लेंस भी बहुत अनिवार्य होता है, क्योंकि यही वह चीज होती है जो कि आपके फोटोग्राफी में निखार लाता है। एक बेहतरीन लेंस की मौजूदगी में कम स्किल के साथ भी आप अच्छा फोटो शूट कर पाएंगे। 3 ट्राइपॉड। किसी भी ऑफलाइन स्टोर से बहुत ही कम रूप में आप एक ट्राइपॉड खरीद सकते हैं, जिसके ऊपर आप अपने कैमरे को रख कर अलग अलग एंगल से फोटोग्राफी कर सकते हैं। 4 जगह की लागत। यदि आप अपने घर से फोटो स्टूडियो की शुरुआत करना चाहते हैं तभी तो आपको अपनी जगह की कोई लागत नहीं देनी पड़ेगी, परंतु यदि शुरुआत में आप एक बहुत ही भीड़ भाड़ वाले पॉपुलर इलाके से व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, उसके अनुसार अलग अलग जगह पर अलग अलग लागत होती है। यदि आप किसी बड़े महानगर में अपना स्टूडियो लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल भी घबराइए नहीं, क्योंकि यदि आपको जगह की लागत ज्यादा चुकानी पड़ेगी तो उसी के अनुसार आपके स्टूडियो में आने वाले कस्टमरों की संख्या भी ज्यादा ही होगी। इसके लिए आपको 100 से 200 स्क्वायर मीटर तक की जगह की आवश्यकता होगी। आइए जानते हैं फोटो स्टूडियो व्यापार के माध्यम से होने वाले मुनाफे के बारे में। यदि आप केवल स्टूडियो फोटोग्राफी के माध्यम से मुनाफा करना चाहते हैं तो आपको 1 से 3 लाख के इन्वेस्टमेंट पर प्रति महीने 20 से 25,000 रुपए का मुनाफा हो सकता है। लेकिन यदि आप ड्रोन और नई तकनीकों के योगदान से अपने व्यापार को शुरू करते हैं तो आप आसानी से स्टूडियो के अलावा वेडिंग फोटोग्राफी के माध्यम से महीने के 30 से 40,000 रुपए कमा सकते हैं। और आपको यह ध्यान देना होगा कि फोटो स्टूडियो उसे इस तरह का है जिसमें आपको हर महीने लगने वाला खर्चा बहुत कम होगा, जबकि मुनाफा अधिक से अधिक होने की संभावना है, क्योंकि इसमें आपको अन्य किसी व्यवसाय की तरह हर बार सामान तैयार करने के लिए कच्चे माल की आवश्यकता नहीं होगी। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ व्यावसायिक टिप्स जो आपको फोटो स्टूडियो बिजनेस करने में मदद करेंगे। सबसे पहले आप खुद से पूछिए कि क्या आप सच में फोटोग्राफी करने में इंटरेस्टेड हैं और क्या इस व्यवसाय को स्थापित करने के लिए जो भी जरूरी स्किल होती है वह आपके पास है या नहीं। यह बात आपको समझना होगा कि एक DSLR कैमरे को हाथ में लेने से ही आप एक अच्छे फोटोग्राफर नहीं बन पाएंगे, बल्कि उसके लिए आपको दूसरे लोगों की तुलना में थोड़ा अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। यदि आप अपने व्यवसाय को अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो आपको अपने ऑफिस या स्टूडियो को एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में खोलना जरूरी होगा,
एक बार आपकी पहुंची स्थापित हो जाने के बाद आप इस स्टूडियो को वहां से हटाकर किसी सस्ती जगह पर भी खोल सकते हैं, जो कि आपके मुनाफे को बढ़ाने में सहायक होगा। यह बात तो आपने सुना ही होगा कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, और यह सत्य भी है। इसे आप इस व्यवसाय में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आप अपने कुछ बेहतरीन क्लिक किए गए फोटोग्राफ्स को अपने स्टूडियो के बाहर लगा सकते हैं, जो कि वहां से गुजरने वाले लोगों को प्रभावित करेंगे और उन्हें आपके स्टूडियो तक ले आएंगे। किसी भी व्यवसाय में पोर्टफोलियो बनाना उस व्यवसाय के लिए बहुत फायदेमंद साबित होता है। कुछ बेहतरीन स्किल सीखने के लिए आप एक और काम कर सकते हैं, जैसे कि किसी बड़े प्रोफेशनल फोटोग्राफर के साथ आप उसके असिस्टेंट के रूप में काम कर सकते हैं, या फिर आप अपने घर पर रहकर ही शुरुआत में फ्रीलांसिंग के जरिए लोगों को अपने फोटोग्राफ्स पहुंचाकर उनसे फीडबैक प्राप्त कर सकते हैं। अब आपने अपना स्टूडियो भी स्थापित कर लिया है, इसके आगे आपको यह जानना होगा कि आपकी फोटोग्राफी की काबिलियत कितनी है, और उसी के अनुसार आपको अपने फीस चार्ज करनी होगी। उसके लिए आपको वर्तमान समय में मार्केट में जो रेट चल रही है उससे कुछ कम पैसे लेने होंगे, क्योंकि शुरुआत में अधिक प्रतिस्पर्धा के कारण आप इतना अधिक मुनाफा नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक बार ग्राहकों का विश्वास बढ़ने पर आप उनसे दूसरों की तुलना में ज्यादा पैसे भी चार्ज कर सकते हैं। शुरुआत में आप कुछ प्रमोशन का सहारा भी ले सकते हैं, जैसे कि वेडिंग फोटोग्राफी के साथ प्री वेडिंग फोटोग्राफी का शूट के लिए अलग से चार्ज नहीं देना पड़ेगा। इसके साथ भी कभी भी ग्राहकों पर ओवरचार्ज और अंडर चार्ज ना करें, जो फीस उपयुक्त है वही चार्ज किया जाना चाहिए। वर्तमान समय में किसी भी व्यवसाय में सफलता पाने के लिए या फिर आपकी कंपनी को एक ब्रांड बनाने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग का उपयोग करना बहुत ही आवश्यक हो गया है। अपने बेहतरीन काम के साथ पूरे मार्केट में एक सॉलिड रेपुटेशन बनाने के बाद आप अपना बिजनेस मार्केटिंग प्लान तैयार कर सकते हैं, जैसे कि आप कई दूसरे छोटे फोटोग्राफरों को अपने साथ जोड़कर उनके माध्यम से आपकी कंपनी को अन्य लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इसके साथ ही आपने एक नाम तो सुना होगा कि व्यवहार आपके व्यवसाय को बढ़ाता है, इसीलिए हमेशा लोगों के साथ जुड़े हुए एक डाउन टू अर्थ पर्सन बनकर रहें, जो कि अपने अनुभवों से सीखकर खुद में सुधार की संभावना रखता हो। आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट से या फिर अपनी कंपनी के नाम से बनाए गए सोशल मीडिया अकाउंट के साथ अपने कुछ बेहतरीन फोटोग्राफी क्लिक्स को शेयर करके इसे बतौर मार्केटिंग के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, डिजिटल मार्केटिंग फिजिकल मार्केटिंग की तुलना में बहुत ही सस्ता और आसानी से दूरदराज क्षेत्रों में पहुंचने वाला साधन है। यदि शुरुआत में आपकी अधिक कस्टमर तक पहुंच स्थापित नहीं हो पाए तो उस स्थिति में इंटरनेट का सहारा लेकर खुद की एक वेबसाइट बना सकते हैं, जो आपके द्वारा क्लिक की गई फोटो को बेचने के काम आ सकती है। या फिर कई ऐसी फ्रीलांसर वेबसाइट होती है जिन पर आप अपनी गिग बनाकर के डिमांड करने वाले व्यक्ति को उसकी मांग के अनुसार तस्वीर उपलब्ध करवा सकते हैं। इंटरनेट पर आपकी तस्वीर एक बार वायरल हो जाने पर आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता है। इंटरनेशनल बिजनेस अलायंस इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान समय का डिजिटल फोटोग्राफी स्टूडियो व्यवसाय भविष्य में 2030 तक 4 गुना तक होने की संभावना है। कई बार आपने इंटरनेट चलाते वक्त आपने ऐसी खबर भी पढ़ी होगी जिसमें किसी फोटो के बारे में बात की जा रही होगी और बताया गया होगा कि यह फोटो इतने लाख या इतने करोड़ रुपए की बिकी। क्या आप सोचते हैं कि ऐसा संभव है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जी हां, ऐसा बिल्कुल संभव होता है, क्योंकि कई बड़ी बड़ी संस्थाएं हर वर्ष ऐसी प्रतियोगिताओं का आयोजन करती है जिसमें वह पूरे साल में क्लिक की गई कुछ पिक्चरों में से सर्वश्रेष्ठ फोटो का चयन करती है और उसे खरीद लेती है। यदि आपके पास भी ऐसा हुनर है जिसके तहत आप बिल्कुल यूनिक फोटो खींच सकते हैं, तो आप जरूर इन संस्थाओं के साथ जुड़िए। कई बड़ी और जानी मानी कंपनियां जो आज फोटो स्टूडियो व्यवसाय में शिखर पर हैं, वह इसी तरह की बड़ी संस्थाओं द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं में जीतने के बाद ही खुद को वहां तक ले जा पाई है।